हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज सर्किट हाउस में बाल आयोग के तत्वाधान में निरीक्षण और समीक्षा बैठक के दौरान बीकापुर तहसील की पीड़िता अपनी शिकायत लेकर बाल आयोग की सदस्य सुचित्रा त्रिपाठी के सामने उपस्थित हुई, किंतु शिकायत सुनने की जगह सुचित्रा त्रिपाठी ने लगाई पीड़ित को फटकार और उसके पिता को कहा, आप लोग करते हो बेटियों का इस्तेमाल। पीड़िता और उसके पिता ने मीडिया के सामने बयान दिया। दोषी एसआई सुनील कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सितंबर 2021 को हम घर पे नहीं थे। हमारे पड़ोसी हैं राजेश मिश्रा पुत्र उमा शंकर मिश्रा ने हमारी पुश्तैनी ज़मीन को कब्जा करवा रहे थे एसआई सुनील कुमार से मिलकर। मैं जब कॉलेज से घर वापस आई तो मेरा दोस्त सिर्फ इतना ही है, मैंने सुनील कुमार एसआई से कारण जानने का प्रयास किया, सर हमारी ज़मीन को आप बैठकर कब्जा क्यों दिला रहे हैं? पुलिस सुरक्षा के लिए होती है, ना कि किसी के आत्मबल को ठेस पहुँचाने के लिए। तब सुनील कुमार ने कहा, गाड़ी पे बैठो, अभी बताया जाएगा क्या करती है पुलिस। उन्होंने हमें ज़बरदस्ती गाड़ी पे बैठा लिया, जो कि कोई महिला आरक्षी नहीं थी उनके साथ में, और बोले कि तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, तुम भविष्य में चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी भी बनने लायक नहीं रहोगी, डॉक्टर का सपना भूल जाओ। हम ये चाहते हैं कि सबकी माँ बहन बेटियाँ होती हैं, एक की अगर इज्जत जाती है तो समझ लीजिए पूरे समाज जिले की इज्जत जाती है। क्या पुलिस महिला उत्पीड़न के शोषण के लिए हुई है कि उनकी सुरक्षा के लिए? हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। आज हम सुचित्रा चतुर्वेदी जी से, जो कि बाल श्रम की सदस्य हैं, बाल विकास श्रम की सदस्य हैं, हम उनसे आए, उनके सामने अपने कागजात। उन्होंने ये कहा कि बेटा तुम अभी पढ़ाई का तुम्हारा पीरियड है, तुम पढ़ाई करो, इन सब में मत पढ़ो। हम सुनील को बुला के डांट फटकार के समझा दिए। उल्टे उन्होंने हम लोग को डांट फटकार के कहा, जाइए कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है, जीवन है, जीवन में कभी। हम चाहते हैं कि एसआई सुनील कुमार के खिलाफ विरुद्ध कठोरात्मक कार्रवाई हो, जिससी लड़की के साथ ऐसा ना हो। मेरा नाम है साक्षी, डॉटर ऑफ राम नायक का मामला है और कुछ पट्टीदार लोग 14/9/2021 को जेसीबी लगाकर हमारी ज़मीन कब्जा कर रहे थे। पुलिस वहां पर मौके पर बैठी थी। हमारी बिटिया जब स्कूल से आई तो एसआई तारुण के सुनील कुमार हमारी बिटिया को ज़बरदस्ती उल्टा सीधा कहते हुए हाथ पकड़ करके जीप में बैठा करके थाने ले गए। जब इसकी जानकारी हमको हुई तो उसके बाद हमने कप्तान साहब को फ़ोन किया और डीएम साहब को फ़ोन किया और क्षेत्राधिकारी को फ़ोन किया। कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला हमको। केवल क्षेत्राधिकारी ने प्रकरण को संज्ञान में जब लिया तो एसआई सुनील कुमार हमारी बिटिया को पुनः वापस घर छोड़ गया। और हम चाहते हैं कि बगैर किसी कारण के क्षेत्र का मामला है माँ का है बीकापुर तहसील जिला अयोध्या। ग्राम कौन सा है? मोती मिश्र का पूरा, पोस्ट फतेहपुर कमासिन। इतनी बड़ी बात हुई, तान से में मिले, डीएम से भी मिले, सबको प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ बाल आयोग की अध्यक्ष सुचित्रा चतुर्वेदी आई थी, ऐसा मालूम हुआ, इसलिए इनके पास भी प्रार्थना पत्र लेकर हम आए। क्या कहा? और इन्होंने ऐसा कहा कि आप बिटिया को आगे करके क्यों परेशान कर रहे हो, जाइए, हम एसआई को डांट फटकार दूंगी, परेशान मत होइए। ये सब चलता रहता है ज़िंदगी में। आप चाहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो और दोषी एसआई के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो। अयोध्या के विभीषण कुंड स्थित श्री कन्या कुंज पंचायती राम जानकी मंदिर के महंत त्रिभुवन दत्त महाराज का 5 मई को साकेतवास हो जाने के कारण आज मंदिर के महंत दुर्गादास व श्रद्धालु प्रमोद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें आए हुए सभी भक्तों ने साकेतवासी महंत त्रिभुवन महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया व भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर अयोध्या के सभी साधु संत व श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। बाबा त्रिभुवन दास जी रहते थे, जो कि एक अच्छे संत थे और घर बार त्याग करके पूर्ण रूप से वैराग्य उन्होंने स्वीकार कर लिया था और घर से कभी कोई संबंध नहीं रखा और यही मंदिर में रहते थे। और इसे अभी उनका 5 मई को स्वर्गवास हुआ। और उसके बाद चूंकि आम आदमी में तो 10वां त्रय होता है, लेकिन यहाँ साधु संती में 10वां त्रय नहीं होता, बस उनको सरयू में प्रवाहित कर दिया गया। और उसके बाद ये उनके मतलब स्मृति में कह लीजिए, चाहे उपलक्ष्य में उनके कह लीजिए, ये भंडारा का आयोजन किया गया, जो सभी बिरादरी के सहयोग से ये संपन्न हुआ और जिसकी अध्यक्षता महंत दुर्गादास जी, हमारे पूज्य महंत दुर्गादास जी हैं और इन्होंने की। और मेरा नाम प्रमोद गुप्ता है
और मेरे बाबा इस मंदिर के संस्थापक थे, श्री कोदीलाल शाह इस मंदिर के संस्थापक थे, जिनका नाम उधर लिखा हुआ है और बाहर गेट पर भी लिखा हुआ है। जी, मैं ग्राम पिंडसावा बाराबंकी का रहने वाला हूँ। ठीक। और मैं बराबर आता हूँ, मेरे पिताजी भी आते थे, और मैं मंदिर में आता हूँ जब कभी भंडारा होता है, जो होता है, और जैसे हो पाता है वो करता हूँ। और दक्षिणा वगैरह जो देने का सब व्यवस्था रहती है वो सब हम ही लोग करते हैं। इस तरह से। प्रमोद दत्ता। 5 मई 2022 को हमारे परम स्नेही संत जो इस स्थान में रहते थे, बाबा त्रिभुवन दास जी, उनका शरीर छूट गया, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में आज मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें बहुत दूर दूर के लोग, भक्त लोग, साधु संत सम्मिलित हुए और सबके सहयोग से ये कार्य संपन्न हो रहा है। बाबा जी बहुत ही संत थे, मतलब बहुत उदार, और जिस प्रकार संत को होना चाहिए, अकिंचन वैराग्य से परिपूर्ण, ऐसे संत हमको छोड़ करके चले गए। ये बहुत बड़ी क्षति है। उनका अभी शुरुआत हुआ है। प्रथम पुण्यतिथि, हाँ प्रथम ही है। हाँ, अभी उन्हीं के उपलक्ष्य, हाँ साकेतवास के उपलक्ष्य में भंडारा प्रथम आयोजन है। क्या नाम है आपका, कौन सा मंदिर? हमारा ये मंदिर कान्यकुब्ज बैस पंचायती मंदिर, राम जानकी विभीषण कुंड अयोध्या, और हमारा नाम दुर्गेश दास, महान दुर्गेश दास। सिद्धार्थनगर जाते समय सपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सपाइयों ने किया भव्य स्वागत। भलसर रोनाही टोल प्लाजा होटल पंचवटी व बूथ नंबर 4 के पास सपाइयों ने किया भव्य स्वागत। टोल प्लाजा पर हाजी फिरोज खान गब्बर के नेतृत्व में, पंचवटी पर पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे के नेतृत्व में हुआ भव्य स्वागत। लखनऊ से सिद्धार्थनगर जा रहे थे अखिलेश यादव। अयोध्या पहुंचे वन, पर्यावरण एवं जल उत्थान मंत्री अरुण सक्सेना का सर्किट हाउस में भाजपा के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया है, तो वहीं पौधारोपण की तैयारी का जायजा लिया। मीडिया से मुखातिब होते हुए वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि वन विभाग द्वारा लगाए गए 90% पेड़ सुरक्षित हैं। वन विभाग ने पेड़ों को संरक्षित कर रखा है। उन्होंने कहा कि पेड़ कम काटे जाएं, लगाए ज़्यादा जाएं। वन मंत्री ने कहा कि वन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि पेड़ न काटे जाएं, पेड़ का ट्रांसप्लांटेशन किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा तरीका आ गया है कि पेड़ को काटने के बजाय पेड़ों को उठाकर दूसरी जगह रखा जाए। इस दौरान बैठक में ही दोनों के बयानों में विरोधाभास नजर आया। जो पेड़ लगाए हैं उनमें से 90% से अधिक पेड़ बचे हुए हैं, क्योंकि वो बाड़े के अंदर लगे हुए हैं और उनके लिए बाकायदा एक आदमी रखा गया है जो उनकी देखभाल करे। वन विभाग ने जहाँ लगाए 90% से ज्यादा पेड़ उनमें जीवित हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम आज इस बात को देखेंगे जहाँ जहाँ पेड़ लगे। अभी हमने कुछ जगह जाके देखा, डबल नहर है जहाँ पे, वहाँ पेड़ लगे हुए थे और मैं खुद देख के आया हूँ, पेड़ काफी लगे हुए हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है। हम भी इसी विचारधारा के हैं। पेड़ कम से कम काटो, ना काटो, वही पेड़ काटो जो बहुत ही मजबूरी हो। और सड़क जहाँ चौड़ी हो रही है उसके लिए हमने कह दिया है पेड़ नहीं कटेगा, पेड़ का ट्रांसलोकेशन होगा। पेड़ उठा के दूसरी जगह लगा दो, लेकिन पेड़ नहीं कटेगा। ऐसी नहीं, अब वो आ गया है ऐसा तरीका कि पेड़ को काटने के बजाय आप पेड़ को उठा के दूसरी जगह लगा दो, पूरा पेड़ का पेड़ लग जाएगा वहाँ पे। आज हम खास तौर से अपना प्लांटेशन के लिए क्या तैयारियां हैं वो देखने आए हैं। कहाँ पे पेड़ और लगने चाहिए वो देखने आए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।